रेगिस्तान के बीचों बीच नाव आखिर कर क्या रही थी? किसी जहाज या कश्ती को या तो नदी किनारे या फिर पानी के अंदर देखे जाने की उम्मीद की जाती है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट के एबिडोस नाम के एक प्राचीन शहर में एक या दो नहीं बल्कि पूरी 14 लकड़ी की कश्तियां रेगिस्तान के बीचों बीच एक लाइन से दफन मिली। ये बोट्स वैसे तो काफी जर्जर हालत में थी, जिन्हें दीमक खोखला कर चुकी थी, लेकिन लकड़ी के कुछ सैंपल्स की मदद से रिसर्चर्स को पता चलता है कि ये कश्तियां इजिप्ट के महान पिरामिड ऑफ गीजा से भी 500 साल पुरानी थी, यानी कि 5000 साल पुरानी। लेकिन ये बोट्स का रेगिस्तान में क्या काम और क्यों इन्हें एक साथ लाइन से दफन किया गया था? अनयूजुअल दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। 1988 में इजिप्ट के शहर कायरो से 550 किलोमीटर दूर प्राचीन शहरों में से एक शहर, जिसे अबिडोस के नाम से जाना जाता है, यहां एक तूफान के चलते रेत में एक स्ट्रक्चर उभरकर सामने आता है। जब खुदाई की जाती है तो पता चलता है कि ये एक 70 फीट लंबी बोट है जो पूरी तरह सड़ चुकी है। ईयर 2000 में जब फिर से इस साइट पर आर्कियोलॉजिकल टीम ने खुदाई चालू की तो उन्होंने देखा कि वहां एक या दो नहीं बल्कि ऐसी टोटल 14 बोट्स थी जो एक दूसरे के पैरेलल लाइन से दफन की गई थी। लेकिन बोट्स की कमजोर हालत को देखते हुए आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई का काम बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर बोट्स को और बाहर निकाला गया तो वो पूरी तरह तबाह हो सकती है और उनसे जुड़े राज भी अधूरे रह जाएंगे। लकड़ी के कुछ सैंपल्स की मदद से एक्सपर्ट्स ये जानने में कामयाब हो गए कि ये बोट्स 5000 साल पुरानी है, यानी गीजा पिरामिड से भी 500 साल पहले इन्हें बनाया गया था। लेकिन बोट्स की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए इतनी मालूमात काफी नहीं थी, और कुछ सालों बाद स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से उस एरिया को स्कैन किया गया, जिसकी मदद से ये मालूम पड़ा कि बोट्स कहाँ दफन है और कैसी दिखती है। हजारों साल पहले इन 14 कश्तियों को काफी सफाई के साथ एक के पास एक रखा गया था। साइंटिस्ट को लगा कि ये बोट्स नील नदी में इस्तेमाल होती होगी और वक्त के साथ नदी के किनारे से दूर हो गई। लेकिन ये थ्योरी गलत साबित हुई, क्योंकि रिवर नाइल सालों से उसी जगह से बह रही है और एबिडोस से नील नदी लगभग 11 किलोमीटर वेस्ट में बहती है। अगर रेगिस्तानी तूफान और वक्त के चलते बोट्स रेगिस्तान के बीचों बीच भी पहुंच जाती तो वो इधर उधर बिखरी हुई मिलती। लेकिन इन बोट्स को देखने पर पता चलता है कि इन्हें एक लाइन से एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल जमाया गया है। लेकिन अगर ये बोट्स नील नदी से बहकर यहाँ नहीं आई तो इन्हें यहाँ आखिर किसने और क्यों रखा? रिसर्चर्स ने 3D ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी की मदद से बोट्स के 3D मॉडल्स तैयार किए, जिसमें पता चला कि ये बोट्स कम से कम 30 पतवार से चलाई जा सकती थी, बिल्कुल एक राफ्टिंग बोट की तरह। इनका डिजाइन भी उस दौर का काफी मॉडर्न डिजाइन हुआ करता था, क्योंकि ये बोट्स एंशिएंट बोट्स से काफी अलग दिखती है। उस दौर में झाड़ के तने को खोखला करके कश्तियां बनाते थे, लेकिन ये कश्तियां लकड़ी के तख्तों को रस्सी से जोड़ जोड़कर बनाई गई थी। इन कश्तियों का शेप एंड डिजाइन काफी यूनिक और खूबसूरत रहा होगा। खास लकड़ी से इस तरह की यूनिक और रॉयल बोट्स को और कोई नहीं बल्कि मिस्र का फिरौन यानी कि एंशिएंट इजिप्शियन किंग ही बनवा सकता था। लेकिन वो कौन सा फाराओ था जिसने इन्हें इतनी डिटेलिंग के साथ बनवाया था? ये बोट्स सिर्फ एक मॉडल नहीं बल्कि सच में पानी में चलने वाली बड़ी बड़ी कश्तियां थीं। रिसर्चर्स ने जब आसपास छानबीन की तो उन्हें एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर मिला जो कि बर्बाद हो चुका था, जो एक टेंपल की तरह था जहां लोग अपने गॉड फेराओ को पूजते थे और खास इवेंट्स और सेरेमोनीज भी करते थे, क्योंकि वहां पॉटरीज मिली जो ठीक उस वक्त बनाई गई थी जब ये बोट्स तैयार की गई थी। इन पॉट्स में खाना और शराब सर्व की जाती थी। साइंटिस्ट अब ये तय कर चुके थे कि इस स्ट्रक्चर का इन कश्तियों के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। जब बोट्स की साइट को और स्टडी किया गया तो एक्सपर्ट्स ने देखा कि हर बोट एक खास रूम में रखी हुई है, जिसकी दीवारों पर चूना किया हुआ है और उस पर बोट्स की तस्वीर पेंट की हुई है। कमरे की दीवारें बिल्कुल वही ब्रिक्स के इस्तेमाल से बनी थीं जो वहां मिले स्ट्रक्चर को बनाने में इस्तेमाल की गई थी। उस कमरे में जहां बोट दफन थी उसके दोनों साइड की दीवार और फ्लोर पर ईंटें लगाई गई थी। इसका मतलब इस कमरे की छत पर भी उसी तरह की ब्रिक्स होगी जो वक्त के साथ मिट्टी में तब्दील हो गई। जब इन कमरों के 3D मॉडल्स तैयार हुए तो वो कुछ ऐसे नजर आए। इन ग्राफिक्स से पता चला कि ये कमरे जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स और कुछ नहीं बल्कि बोट के कॉफिन यानी कि ताबूत थे, जिन्हें ऊपर से लाइमस्टोन से पेंट किया गया था, ठीक उसी तरह जैसे उस दौर में पिरामिड्स को पेंट किया जाता था, जो धूप पड़ने पर बेहद चमकते और खूबसूरत दिखाई देते थे।
और मीलों दूर से ही नजर आ जाते थे। ठीक उसी तरह ये बोट्स भी रेगिस्तान में धूप की किरणों से जगमगाती होगी। एक्सपर्ट सालों की रिसर्च के बाद यहां तक तो मिस्ट्री सॉल्व कर चुके थे कि ये बोट्स नील नदी में नहीं चलती थी और इनका डिजाइन काफी मॉडर्न था, जो एक फिरौन की मिल्कियत थी और जिन्हें काफी संभाल कर ताबूतों में रखा गया था। लेकिन सवाल अब भी वही है कि बोट्स को खास तरीके से बनाकर ताबूतों में दफन क्यों किया गया था। एक्सपर्ट्स को इन बोट्स की साइड से 1.5 किलोमीटर दूर एक ऐसा टूम मिला जो एक फैरो की कब्र थी और जहां उसकी मम्मी को दफन किया गया था। उस जगह सिर्फ फैरो नहीं बल्कि उसके साथियों को भी उसी के साथ दफनाया गया था, बिल्कुल उसी दिन जिस दिन किंग की मौत हुई थी। किंग की मौत पर उसके करीबी साथियों ने, या यूं कहे कि उसके वर्कर्स ने भी अपने किंग, जिसे वो गॉड मानते थे, उसके लिए अपनी जान दे दी थी। एंशिएंट इजिप्शियंस का मानना था कि मरने के बाद फैरो की आफ्टर लाइफ यानी पुनर्जन्म के सफर को आसान बनाने के लिए उसकी सारी धन दौलत, यहां तक कि उसके नौकरों को भी दफनाया जाए, और 14 कश्तियों को भी इसीलिए दफन किया गया था ताकि आफ्टर लाइफ में किंग को वो काम आ सके। लेकिन ये अबाइडोस बोट्स किस फैरो को बिलोंग करती है? वो कौन सा राजा था जिसने 5000 साल पहले इन नायाब कश्तियों को बनवाया था? दोस्तों, इजिप्ट में वैसे तो ज्यादातर फैरो के मकबरे लूट लिए गए थे और ममीज को भी तबाह कर दिया गया था, लेकिन एक मकबरा जो आर्कियोलॉजिस्ट को पूरे खजाने और किंग की मम्मी के साथ मिला था, वो था किंग टूतनखामन का टूम, जिसे 1922 में इजिप्ट के वैली ऑफ द किंग्स में जमीन से कई फुट नीचे आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने खोजा था। उस खजाने में भी 35 बोट मॉडल्स मिले थे, जिसे अबाइडोस बोट्स की तरह ही किंग की आफ्टरलाइफ की जर्नी को आसान बनाने के लिए रखा गया था। अबाइडोस बोट से 1 मील दूर जो टूम्ब आर्कियोलॉजिस्ट को मिला था, वहां और रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ता है कि वो मकबरा फैरो सेनवोसरेट III का है और ये 14 कश्तियां भी उसी ने बनवाई थी। इस पूरे टूम्ब की कंस्ट्रक्शन और इसके बनाए जाने की तारीख हूबहू अबाइडोस बोट से मिलती है। अबाइडोस बोट से जुड़ा एक और राज इस फारो की हुकूमत का अंत बयां करता है। जब किंग सेनवोसरेट III की मौत नॉर्दर्न इजिप्ट में होती है तो उसकी बॉडी को शानदार जुलूस में नील नदी से होकर अबाइडोस सिटी लाया जाता है। इस सफर को तय करने के लिए किंग की बॉडी और रॉयल फैमिली जिन कश्तियों में सवार थे, वो और कोई नहीं बल्कि अबाइडोस बोट्स थी, जिन्हें बाद में किंग के मकबरे के पास ही कॉफिन्स में दफन किया गया था। आई होप आप इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।